गुड इवनिंग। हिस्ट्री ऑफ नावल में देख रहे थे हम, जिसमें हमने देखा कि नावल वर्ड कहाँ से आया, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसमें कौन से फीचर्स शामिल होते हैं और रीडर्स कौन होते हैं नावल के, क्या क्या चीज़ों को ये कवर करता है। तो अभी आगे देखते हैं हम इस बारे में। जो फेमस नावल्स है वो देखते हैं। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियन 1678 and Oronco by Afra Bain 1688 initiated the plenteous and colorful tradition of English novel and was followed by Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Moll Flanders and Jonathan Swift Gulliver's Travels, a famous satire। वैसे तो ऑफिशियली 18th सेंचुरी में नावल की शुरुआत हुई, लेकिन उसके पहले भी जो हम देख रहे थे कि ग्रीक रोमांटिक स्टोरीज लिखी गई सेकेंड से 6th सेंचुरी के बीच में, और फिर बाद में और 1000 ईयर्स तक के वो चलता रहा। फिर बाद में धीरे धीरे उसमें चेंजेस आना शुरू हुए और 1010 में नावल लिखने की अनऑफिशियली तो शुरुआत हो ही गई थी। तो ये 1678 में पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो जॉन बनियान ने लिखा था और ओरेन को जो आफरा बहन ने लिखा था, इन्होंने इंग्लिश नावल की रिवायत की बुनियाद डाली और जो कि काफ़ी खूबसूरत कलरफुल थी। फिर उसके बाद में डेनियल डेफो ने रॉबिन्सन क्रूसो लिखा। काफ़ी इंटरेस्टिंग नावल है ये रॉबिन्सन क्रूसो। आप लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे आगे ग्रेजुएशन में तो ज़रूर पढ़ेंगे ये नावल। माल फ्लैंडर्स फिर बाद में जॉनथन स्विफ्ट ने का, और गलिवर्स ट्रैवल तो बहुत ही मशहूर है, फेमस सटायर है। सटायर मतलब तंज। आप जो तंजिया राइटिंग होती है ना, आप किसी के ऊपर ह्यूमर तो खैर उतना नहीं होता उसमें, लेकिन आप जो क्रिटिसाइज़ करते हो किसी के बारे में, लेकिन क्रिटिसाइज़ दो तरीके से होता है। एक तो क्रिटिसाइज़ ये होता है कि आप सीधा सीधा उसको बोलते हो कि हाँ वो इंसान बहुत बुरा है। मतलब सपोज़ दो लोग किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो बोलते हैं कि वो उसमें ये ख़राबी है, उसमें ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये हो गया सटायर, सॉरी ये क्रिटिसिज्म हो गया। और क्रिटिसिज्म मतलब लिटरेचर की मैं बात नहीं कर रही हूँ। लिटरेचर में जब हम एज ए लिटरेरी जेनर क्रिटिसिज्म देखते हैं, जब तो क्रिटिसिज्म ये होता है कि टेक्निकली उसमें क्या ख़राबी है और क्या खूबियाँ हैं, वो दोनों पे नज़र डाली जाती हैं। तो इन जनरल जो हम क्रिटिसिज्म बोलते हैं कि किसी को क्रिटिक कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो मैं उस सेंस में आपको समझा रही हूँ। और जब हम बोलते हैं कि वो उनकी तारीफ़ कर रहे थे, एक्चुअली वो उनकी बुराई कर रहे थे, लेकिन हम बोलते कि वो उनकी तारीफ़ कर रहे थे, तो ये जो टोनिंग होता है ये सटायर होता है। Other major novelists of 18th century are Samuel Richardson, Pamela or Versus, Rewarded and Clarissa, both epistolary novels। एपिस्टोलरी नावल मतलब जो लेटर राइटिंग के स्टाइल में लिखे जाते हैं, ख़तों किताबत के स्टाइल में जो नावल लिखे जाते हैं कि जो है उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे को लेटर लिख रहे हैं, जो हीरो हीरोइन है वो एक दूसरे को लेटर लिख रहे हैं और लेटर में ही वो पूरा नावल चल रहा है। तो इस तरह के जो नावल्स होते हैं उसको एपिस्टोलरी नावल्स कहते हैं। हेनरी फील्डिंग, लॉरेंस स्टर्न एंड टोबियस स्मॉलेट, ये सारे एपिस्टोलरी नावल्स रहे हैं। The tradition was enriched by many other stalwart novelists such as Charles Dickens, Walter Scott, Nathaniel Hawthorne, होरेक वॉलपॉल, थॉमस हार्डी, विल्कियल कॉलिंस एंड H.G. वेल्स। फिर बाद में ये जो नावल है वो नावल की जो रिवायत थी उसका जो ट्रेडिशन था और भी ज़्यादा इनरिच हुआ, और भी बहुत अच्छे मज़बूत नावलिस्ट आए, नावल निगार आए, जिनमें कुछ के नाम इन्होंने दिए हैं, जैसे थॉमस हार्डी हो गया, होरेक वॉलपॉल, H.G. वेल्स वगैरह।
तो ये तो 16th सेंचुरी से के बाद 16th सेंचुरी में हमने पहले वो नावल देखा, फिर 18th सेंचुरी में, और अब 20th सेंचुरी। द 20th सेंचुरी इज मार्क्ड बाय द मॉडर्न टॉपिक्स एंड इनोवेटिव स्टाइल्स एंड टेक्निक्स एंड वाइडेंड एंजल्स ऑफ द व्यूज बाय द नॉवेलिस्ट लाइक E.M. फॉस्टर, जेम्स जॉयस, जोसेफ कॉनराड, हेनरी जेम्स, जॉर्ज ऑरवेल, ग्राहम ग्रीन, D.H. लॉरेंस, विलियम गोल्डिंग एंड एंथोनी बर्गस। 20th सेंचुरी के में जो नावल आए उसमें मॉडर्न टॉपिक्स को कवर किया गया है, लाइक सोशोलॉजी, साइकोलॉजी बेस्ड ये नावल हुआ करते थे, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड भी हुआ करते थे, उससे रिलेटेड भी उसमें मटेरियल डाला जाता। काफ़ी इनका इनोवेटिव स्टाइल था, और क्या बोलते नॉवेलिस्ट ने उस और भी इसके एंगल्स को वाइडेंड किया और इसके दायरे को वसी किया, जैसे E.M. फॉरेस्टर, जेम्स जॉयस, जोसेफ कॉनराड, हेनरी जेम्स, जॉर्ज ऑरवेल वगैरह, ये सारे ही लोगों ने अपने नावल के दायरे को वसी किया। किस तरीके से पॉलिटिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड अदर मॉडर्न इश्यूज इन देयर नॉवेल्स, उन्होंने अपने नावल में पॉलिटिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल और दूसरे भी मॉडर्न इश्यूज़ को इन्वॉल्व ऐड किया अपने नावल में, उसकी बेसिस पे लिखा। देयर आर इमाइग्रेंट ऑथर्स लाइक सलमान रश्दी, नेपल काजो एशिग्रे एंड मैनी अदर्स। इमिग्रेंट इसलिए लिखा है क्योंकि ये तो हम यूरोप की बात कर रहे थे, और ये इंडियन है, सलमान रश्दी इंडियन है, काजो एशिग्रे जापानीज़ है, और तो इसलिए इन्हें इमिग्रेंट कहा गया। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन नॉवेलिस्ट टू दिस ग्रेट पेजेंट कैन नॉट बी निगलेक्टेड। अब ये इसमें जो ख़वातीन नावल निगार हैं उनके किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे नावल लिखे हैं। द नावल ऑफ मैनर्स, एवेलिना बाय फ्रांसिस बर्नी, गॉथिक नावल्स बाय एन रेडिक्लिफ, ए नावल बेस्ड ऑन साइंस ऑफ द एज, फ्रैंकेस्टाइन बाय मैरी शेले आर लैंडमार्क नावल्स। साइंस के बेस पर मैरी शेले ने फ्रैंकेस्टाइन नावल लिखा, एना रेडक्लिफ ने गॉथिक नावल लिखा। जेन ऑस्टिन हैज़ बीन रूलिंग ओवर द माइंड्स ऑफ द पीपल थ्रू हर नावल। जेन ऑस्टिन साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये नावल लिखती थी, और इन्होंने लोगों के दिलो दिमाग पर बहुत राज किया अपने नावल्स के ज़रिए। ब्रॉन्टे सिस्टर्स एमिली एंड चार्लोट हैव क्रिएटेड देयर ओन प्लेस बाय देयर इनकम्पेरेबल वर्क, द वथरिंग हाइट्स एंड जेन आयर। जेन आयर तो काफ़ी मशहूर नावल हुआ, बहुत ही साइकोलॉजी बेस्ड ये कहानी है, आप पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट आएगा इसमें। मैरी एना इवेंस एलिस जॉर्ज एलियट रॉट द नॉवेल्स रिफ्लेक्टिंग साइकोलॉजिकल इंसाइट। 20th सेंचुरी के नावल की ये ख़ास बात है कि इसमें इन्होंने साइकोलॉजिकल और सोशल इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा ऐड किया है। विर्जिनिया वुल्फ इज़ द पायनियर ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन इंग्लिश नावल। Agatha Christie created her own place by writing many novels based on crime. अगाथा क्रिस्टी ने बहुत सारे नावल लिखे जो जुर्म की दुनिया के नावल हुआ करते थे, जो मुजरिम पेशा लोग होते हैं उनकी क्या सोच होती है, उनकी क्या मेंटालिटी होती है, वो माशरे में, सोसाइटी में कैसे ग्रो करते हैं और क्या छाप छोड़ते हैं, इन सारी चीज़ों पे बेस्ड इन्होंने कई सारे नावल लिखे। हरक्यूल पॉयरेट एंड मिस मार्पल आर द एवरग्रीन डिटेक्टिव्स क्रिएटेड बाय हर। मिस मार्पल ने काफ़ी अच्छे जासूसी नॉवेल्स लिखे। हार्पर ली, मार्गरेट एटवुड, टॉनी मॉरिसन एंड एलाइस वॉकर हैव एलिवेटेड द ट्रेडिशन फर्दर टू प्रॉस्पेरिटी। और फिर बाद में हार्पर ली, मार्गरेट एटवुड, टोनी मॉरिसन और एलाइस वेलकर ने ये जो नावल की रिवायत थी इसको और ऊंचा बढ़ाया, उसको और खुशहाली की तरफ लेके गए और अच्छा मुकाम इन्होंने दिलाया। मतलब इन्होंने भी काफ़ी बेहतरीन नावल लिखे। इंडियन सिनेरियो क्या रहा, क्या है इंडियन सिनेरियो, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह।